हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वीडियो। सो आज जो गाइज हम गेम खेलने वाले हैं एमपीएल पर 1 पर में। ये वीडियो गाइज मुझे एक तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंटेंस गेम प्ले होने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वो लाइक जो कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जो कर देना। ओके, सो करते हैं हमारे गेम स्टार्ट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई, फर्स्ट राउंड में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं भाई। हमारे पास फर्स्ट राउंड में एक ही प्योर सिक्वेंस है और यहाँ पे देखो जोकर एक भी नहीं है। तो हम यहाँ पे भाई फर्स्ट राउंड में रिस्क नहीं ले सकते। अगर हमारे पास एक जॉकर होता तो फिर हम यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास देखो प्योर सिक्वेंस पहले से ही थी। क्योंकि आपको ही पता है भाई, मेन तो प्योर सिक्वेंस ही होती है गेम में। तो प्योर सिक्वेंस होती है लेकिन जॉकर नहीं थे। चलो हमने कोई नहीं, फर्स्ट राउंड में ड्रॉप कर दिया और देखते हैं भाई कितने बंदे प्ले करेंगे। ओके, तुम देख सकते हो भाई 3 बंदे प्ले कर गए और अब बचे हैं 2 राइट प्लेयर। देखते हैं दोनों में से कौन कौन बंदे प्ले करते हैं। आई थिंक हो सकता है ड्रॉप कर दें। वैसे देखो 3 बंदों पास तो भाई अच्छे कार्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, या फिर जोकर उनके पास ज़्यादा हो सकते हैं। ओके भाई, देखो ये बंदा ही प्ले कर गया। अब बचा डीलर, तो डीलर ही भाई यही प्ले कर जाए, लेकिन ये बंदा कर देता ड्रॉप। चलो कोई नहीं गाइज, देखते हैं इन चारों बंदों में से आखिरकार कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, तो फाइनली गाइज हम देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो थर्ड राइट प्लेयर कर देता है डिक्लेयर। और देखते हैं भाई बंदे कितने कितने पॉइंट से लॉस होते हैं। ओके, तुम देख सकते हो बंदे कुछ ज़्यादा पॉइंट से लॉस नहीं हुए। सभी बंदे देखो 20 से डाउन पॉइंट से लॉस हुए। देखो एक बंदा 12, एक बंदा 4 और एक बंदा तो भाई ओनली 9 पॉइंट से लॉस हुआ है। मतलब क्या ही बंदों की भाई किस्मत है। चलो कोई नहीं। सो अगेन यहाँ पे गाइज हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। तो तुम देख सकते हो इस बार हमारे पास देखो 8 का सेट रेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास प्योर सिक्वेंस के भी चांस है थोड़े। और हमारे पास एस आ सकता है, डायमंड 7 आ सकता है, डायमंड 4 और हुक्म का जे आ सकता है। वैसे 10 भी आ सकता है, लेकिन देखो डायमंड 10 आएगा तो हमारा जो है सेट ब्रेक हो जाएगा 8 का। वैसे अब तो मैं यहाँ पे देखो प्ले नहीं करूँगा, क्योंकि तुम देख सकते हो भाई 3 बंदे तो ऑलरेडी प्ले कर गए हैं। तो मेरे हिसाब से इन बंदे पास अच्छे कार्ड होंगे तभी तो प्ले कर गए। ओके, देखो 12 पॉइंट वाला बंदा कर गया ड्रॉप और 4 पॉइंट वाला बंदा, देखते हैं ये प्ले करेगा या फिर नहीं। भाई कर जा प्ले। ओके, ये बंदा कर देता है ड्रॉप। सो हम भी कहीं ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि रिस्क लेने का कोई बेनिफिट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 बंदे तो ऑलरेडी प्ले कर गए। और तुम देखो भाई हमारा डायमंड 7 इस बंदे डिस्कार्ड किया, तो अच्छा गया हमने ड्रॉप कर दिया। सो देखते हैं गाइज इन तीनों बंदों में से इस बार कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, सो फाइनली गाइज यहाँ पे देखो अगेन 0 पॉइंट वाला बंदा कर देता है डिक्लेयर। और देखते हैं भाई बंदे कितने पॉइंट से लॉस हुए हैं। वैसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो टर्न नहीं लगी थी, ओनली 4 से 5 टर्न लगी थी। और तुम बंदे देख सकते हो कुछ ज़्यादा पॉइंट से फिर भी लॉस नहीं हुए। हाँ, एक बंदा देखो 29 पॉइंट से लॉस हुआ है, लेकिन दूसरा बंदा तो ओनली 11 पॉइंट से लॉस हुआ है। चलो वैसे जिस बंदे को देखो 29 पॉइंट लगे हैं उसको भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखो उस बंदे के बाद पहले ही मतलब पॉइंट इतने थे ड्रॉप के समान। अभी देखो उसके एक तरफ से मान के चलो कि उसने 2 टाइम ड्रॉप किया। तो चलो कोई नहीं। सो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। तो इस बार तो गाइस हमारे पास चलो थोड़े सही कार्ड मिले हमको, तो हम प्ले कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे कमाल की चीज़, जैसे मैंने क्लोडे से कार्ड पिक किया मेरे को भाई जोकर मिल गया। तो देखो मेरी थोड़े और पॉइंट डाउन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये है कि देखो हमारे पास पीछे के 4 कार्ड इनवैलिड है, बट ज़्यादा भी इनवैलिड नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर डायमंड 7 आ गया तो हम यहाँ पे 4th कार्ड की सीक्वेंस नहीं कर सकते हैं। और इन बंदों कार्ड चेक कर लेते हैं। ओ भाई देखो जिस बंदे के पास 2 जोकर थे वो बंदा ड्रॉप कर गया। चलो कोई नहीं। और इस बार देखते हैं भाई, इस बार तो देखो भाई 3 बंदे ड्रॉप कर गए। हर्ट 9 भी गाइस काम का ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हर्ट 10 हमको चाहिए। ओके, डायमंड 3 मिला, चलो रख लेते हैं। एंड में यहाँ पे 8 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पॉइंट का भी थोड़ा ध्यान रखना है, तो इसी वजह से मैंने 8 डिस्कार्ड कर दिया। अब मैं देखो मेरे 20 से तो डाउन पॉइंट हो ही गए। हर्ट 7, कई बंदे को हर्ट 6 ना चाहिए हो। इस बंदे ने हर्ट 4 डिस्कार्ड किया। हर्ट 4 भी नहीं चाहिए, क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। क्लब 7 मिला, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। और देखो गाइस बंदा हमारा 7 पिक कर गया। और इसी के साथ फाइनली देखो बंदे ने डिक्लेयर भी कर दिया। मतलब बंदे को 7 ही चाहिए था आई थिंक। चलो कोई नहीं भाई, हमारे भी भाई ओनली 17 पॉइंट लग के हो चुके हैं भाई, 57 पॉइंट। और इस बंदे को गाइस ओनली मतलब 7 टच कार्ड में लगा, बाकी कुछ प्योर सिक्वेंस नहीं रेंज हुई। बंदे को सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए था बस।
चलो कोई नहीं। सो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुका है कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। इस बार तो गाइस हमारे पास काफ़ी ख़तरनाक कार्ड थे, लेकिन यहाँ पे देखो मेचक की तरह हमारे पास देखो पीछे के कार्ड है, पता नहीं इतने क्यों ही गंदे आते हैं। मतलब देखो इनवैलिड हैं पीछे के कार्ड। यहाँ पे अगर एक कार्ड चाहिए होता तो भाई मज़ा आया था। खैर कोई नहीं, मेरे पास देखो क्लोडा से किंग आता, तो मैं यहाँ पे किंग ही डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को देखो किंग के अकॉर्डिंग डायमंड में एस चाहिए, इसी वजह से मैंने किंग डिस्कार्ड कर दिया। और कार्ड दे लेते बंदों के। ओके, ये एक बंदा देखो 7 का सेट रैंक कर रहा था, जिसके 17 पॉइंट लगे, बट हमको देखो 8 चाहिए थे, इस बंदे पास 8 और 10 था। चलो कोई नहीं। और ये कि 8 ये बंदे पास था जिस बंदे ने ड्रॉप किया है। और भाई देखो बंदे का टाइम आउट होने वाला है। देखो एक बार टाइम आउट हो गया, अब देखो बंदे का सेकंड टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है और बंदा अब प्ले कर गया। तो चलो ठीक है भाई, बंदा आ तो गया कम से कम। गाइज़ आप वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो भाई कहाँ तक पहुँचती है। अब ये बंदा ड्रॉप कर दे तो हम यहाँ पे 9 पिक कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि ये बंदा ड्रॉप करेगा। चलो कोई नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं, प्ले करे बेझिझक प्ले करे, क्योंकि भाई अगर ये प्ले करेगा तो इसके ज़्यादा पॉइंट लगेंगे, तभी तो हमको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन देखो बंदे ने अब ड्रॉप कर दिया। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे भाई 9 पिक करके क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। यहाँ पे 6 आ गया तो हम यहाँ पे सेट रैंक कर सकते हैं, मतलब हुक्म का 6 या फिर हुक्म का 7 आ गया तब भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और भाई देखो 6 तो हमारा भाई चला गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितनी कम टर्न लगे ना उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि इन बंदों के तभी तो पॉइंट लग पाएंगे ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई फिर तो हम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे भाई, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। अब देखते हैं 31 पॉइंट वाला बंदा। देखो भाई क्वीन के अकॉर्डिंग क्वीन ही डिस्कार्ड कर दी इस बंदे ने। चलो कोई नहीं, करते हैं क्लोडस से कार्ड पिक। और भाई देखो मेरे पास भी भाई पहले वाली यूजलेस क्वीन वही आई है, मतलब ढंग का कार्ड ही नहीं मिल रहा कोई। ये पता नहीं किस बंदे ने होल्ड किए हुए हैं, मेरे हिसाब से कोई ना कोई बंदा सेट नहीं कर रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो तभी तो हमारे पास एस नहीं आ रहा। हर्ट 5 6 मेरे पास है, लेकिन कार्ड तो चाहिए फिर भी मेरे को, कोई ना कोई टच का भी नहीं कार्ड मिल रहा कोई। और देखो भाई किंग भी डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन एस नहीं डिस्कार्ड कर रहा। तुम देख सकते हो गाइस बंदा कितना खतरनाक प्ले कर रहा है। और देखो मेरे पास डायमंड 5 आ चुका है, लेकिन यहाँ पे 5 का सेट नहीं करूँगा या फिर क्या करे बंदा। अब भी मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ। तो यहाँ पे बंदा कौन सा कार्ड 7 डिस्कार्ड करूँ या फिर हर्ट 6, तो मैं यहाँ पे 7 भी डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे बंदा भले ही पिक करे, लेकिन मैंने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा 6 का सेट नहीं होएगा, क्योंकि 6 मेरे को चाहिए होगा। वैसे बंदे ने क्लब 6 डिस्कार्ड किया था, इसी वजह से मैंने उसको 7 भी डिस्कार्ड कर दिया। अब यहाँ पे कार्ड तो अभी भी चाहिए 9 भाई, 9 ये भी नहीं चाहिए, नहीं काम आएगा ये भी। सो गाइस करते हैं क्लोडस से कार्ड पिक। मतलब गाइस तुम दे सकते हो एक कार्ड चाहिए, और फाइनली गाइस हमको आखिरकार क्लोडस से कार्ड मिल जाता है, और हमने फाइनली 6 के साथ डिक्लेयर तो कर दिया। लेकिन मेरे को नहीं लगता बंदे ज़्यादा पॉइंट से लॉस होंगे। ओ भाई देखो एक बंदा तो एलिमिनेट हो चुका है भाई। चलो एक तो हमने कम से कम एलिमिनेट किया बंदा, और उस बंदे के भाई डायरेक्ट 80 पॉइंट लगे हैं। उस बंदे को सिर्फ एक कार्ड चाहिए था, वो भी हर्ट में 9 या फिर हर्ट में 6। मतलब मान लो कि उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ प्योर सीक्वेंस मिल जाती ना, तो भाई बंदा तो सीधा डिक्लेयर करने वाला था। लेकिन कहते हैं कि बंदे की जब किस्मत ख़राब होती तो कुछ ऐसे ही होता था, और बंदे की देखो किस्मत ही साथ नहीं देती। तो चलो कोई नहीं। सो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। तो इस बार तो हमारे पास देखो 2 जोकर हैं, लेकिन यहाँ पे प्योर सीक्वेंस के तुम चांस दे ही सकते हो। हमारे पास ओनली हर्ट में 7 और डाउन में 6 आना चाहिए, जो कि बहुत ही रेयर चांस होगा अगर हमारे पास आएगा तो इस वजह से मैं रिस्क नहीं लेता। और तुम दे सकते हो भाई, यहाँ पे मैं सोचा था पहले 3 बंदे प्ले कर गए, अब देखो डीलर भी प्ले कर गया। अब देखो बिल्कुल जो मेरे मान के चलो जी 4th राउंड है ना जो, उस पर अभी मैंने जो बंदा एलिमिनेट किया उसके जैसी सिचुएशन हो जाती तो मैं जो कि बिल्कुल नहीं चाहता था। और इस बंदे का मैं आपको कार्ड दिखाई देता हूँ, कहाँ गया भाई कार्ड, आ जा। ओके देखो बंदे को हर्ट में 10 नहीं आ सकता, हर्ट में किंग चाहिए, हर्ट में 6 और हर्ट में 9, सिर्फ 3 ऑप्शन है उस बंदे के पास। और देखो हर्ट 9 इस बंदे के पास है।
तो ये होती है बताओ दिक्कत। आपके पास वैलिड कार्ड होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपको प्ले करने का बेनिफिट है। और देखो एक बंदे के, देखो एक जो बंदा ड्रॉप किया इस बंदे के पास भी हर्ट 9 है, हर्ट 6 इस बंदे के पास है। अब उसके पास कहाँ से आएगा जो बंदा अभी एलिमेंट हुआ है। तो ये आपको सोच समझ के डिसीजन ले लेना होता अगर प्ले करना होता है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि भाई जोकर देख के मत प्ले करो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्ले करो। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। अब हो भी सकता कुछ बंदे यहाँ पे प्ले करते, खैर कोई नहीं गाइस, देखते हैं यहाँ पे चारों बंदों में से आखिरकार कौन डिक्लेयर कर पाता। ओके, तो फाइनली गाइज यहाँ पे जो है हमारा 72 पॉइंट वाला बंदा आखिरकार डिक्लेयर कर देता है। वैसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो रन नहीं लगी थी, ओनली 2 से 3 टन लगी थी मेरे हिसाब से। और बंदे तुम देख सकते हो भाई कितने कितने पॉइंट लग चुके हैं। एक बंदे के 22, एक बंदे के 31 और एक बंदे का मैं पॉइंट नहीं देख पाया। चलो कोई नहीं। तो अगेन यहाँ पे गाइज हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो यहाँ पे मेरे को अगर जोकर मिलता तो मैं यहाँ पे प्ले कर सकता था, लेकिन जोकर देखो किस बंदे को मिल रहा है, 46 पॉइंट वाले बंदे को, जिस बंदे के पहले से ही पॉइंट डाउन है। अब MPL वाले भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे भाई ड्रॉ भी कर देंगे भाई, रिस्क नहीं लेंगे। अब मेरे पास इसके बाद ना तो कोई ड्रॉप का चांस है। अब जैसे भी कार्ड आए मेरे को प्ले करना ही होगा, तो मैं यहाँ पे भाई इसके बाद तो प्ले ही करूँगा। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक बंदा ड्रॉप किया अभी तो, और 72 पॉइंट बंदा, देखते हैं प्ले करेगा या फिर नहीं। अगर ये भी ड्रॉप कर गया तो भाई फिर मेरे हिसाब से 46 पॉइंट बंदा ही डिक्लेयर करेगा, लेकिन ये बंदा चलो बढ़िया प्ले कर गया। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं अगेन इस बार तीनों बंदों में से कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, तो फाइनली गाइज यहाँ पे हमारा जो है 72 पॉइंट बंदा डिक्लेयर कर देता है। लेकिन यहाँ पे देखो 94 पॉइंट बंदा तो एलिमिट हो जाता है, लेकिन देखो 46 पॉइंट बंदे के ओनली 3 पॉइंट लगे हैं भाई। हद है यार, मतलब इतने गजब के कार्ड आ रहे हैं इस बंदे के पास। मेरे हिसाब से ये बंदा भाई फर्स्ट प्राइज़ लेके ही जाएगा। चलो देखते हैं भाई। तो अगेन यहाँ पे गाइज हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। तो इस बार तो गाइज हमको देखो भाई 2 जोकर मिले हैं, और यहाँ पे वैलिड कार्ड भी काफ़ी सारे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम बच पाते हैं या फिर नहीं। वैसे मेरे को लग तो रहा है कि हम यहाँ पे बच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सोचा हूँ कि भाई यहाँ पे 49 और 72 पॉइंट बंदे दोनों ही ड्रॉप कर जाएं तो भाई सही रहेगा। लेकिन देखो यहाँ पे भाई 72 पॉइंट बंदा प्ले कर गया। अब यहाँ पे कहने को तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 वैलिड कार्ड चाहिए। ओके, बंदे ने 7 डिस्कार्ड किया भाई, पिक करेंगे तो मैं यहाँ पे किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब मेरे को इंतज़ार है सिर्फ एक वैलिड कार्ड का। यहाँ पे देखो आना होगा तो आ भी सकता है, नहीं आना तो नहीं भी आ सकता, क्योंकि देखो मेरे को सीधा डिक्लेयर ही करना होगा। पॉइंट भी वैसे मैं डाउन कर सकता हूँ कि देखो मेरे 2 पॉइंट लगेंगे फिर भी मैं बच जाऊँगा, लेकिन मैंने अब सीधा एक कार्ड पे गेम पहुँचा दिया। अब देखते हैं यहाँ पे आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास 9 आता है, तो यहाँ पे 8 भी देखो आ सकता है। यहाँ पे कंफ्यूजन तो बहुत सारी हैं, लेकिन बंदा भाई करे तो करे क्या। तो मैं यहाँ पे डायमंड में एस डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने 9 को भी होल्ड कर लिया। वैसे यहाँ पे डायमंड में 3 तो आ सकता था, लेकिन मेरे को नहीं लगता था कि बंदा भाई डायमंड 3 डिस्कार्ड करेगा। इसी वजह से मैंने जो है नहीं रखा इसको। तो एस आया हमारे पास, नहीं ये भी नहीं आया भाई। ओके, और देखो गाइज यहाँ पे फाइनली मेरे पास डायमंड 7 आ जाता है, जिससे मेरी भाई प्योर सीक्वेंस नहीं हो चुकी है। लेकिन अब मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं फंस चुका हूँ भाई। देखो एस 2 3 बनाऊँ या फिर क्या करूँ मैं भाई। एक कार्ड पे गेम पहुँच गई, तो मैं यहाँ पे भाई जे डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को जे सही लगा डिस्कार्ड करना। तो इसी वजह से मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया है। और देखते हैं भाई अब आगे कौन सा कार्ड आता है। आना तो चाहिए वैसे, एक वैलिड कार्ड चाहिए। वैसे यहाँ पे मेरे पास हुकुम का 10 भी आएगा तब भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। 5 तो नहीं चाहिए गाइज। सो करते हैं क्लोडे से कार्ड पिक, बस एक कार्ड और हम यहाँ पे भाई डिक्लेयर कर सकते हैं। भाई मिल जा, जिससे कि मैं डिक्लेयर कर पाऊँ, नहीं तो एलिमेंट तो भाई मैं हूँ ही। और भाई देखो मेरे को 5 ही मिला है। तो अब मैं यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अब देखो मेरे को 5 नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे जो बंदा 98 पॉइंट पे है ना, उस बंदे को 5 लग सकता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे 9 डिस्कार्ड कर देता हूँ, और बंदे को 9 नहीं लगता। अब यहाँ पे देखते हैं भाई। अब देखो लास्ट राउंड में ये होती दिक्कत है, मतलब एक पॉइंट की वैल्यू।
तुम देख ही सकते हो सिचुएशन। और बंदा हमको फाइनली जो है गाइज 2 डिस्कार्ड कर देता है, जिससे मैं सेट रैंक करके फाइनली डिक्लेयर कर देता हूँ 5 के साथ। और देखते हैं यहाँ पे बंदा एक तो एलिमिनेट हो जाएगा जो 98 पॉइंट पे है, वो देखो वो बंदा एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन मेरे को लगता है 72 पॉइंट पे जो बंदा है ये बंदा एलिमिनेट नहीं होने वाला। और देखो इस बंदे के ओनली 6 पॉइंट लगे और हो चुके हैं 78 पॉइंट। और भाई देखो बंदे को 3 चाहिए था भाई, हद है यार। मतलब बंदा कितना खतरनाक प्ले कर रहा था, मतलब बंदे ने 3 का ही सेट नहीं किया। देखो मैंने एस डिस्कार्ड किया था, लेकिन बंदे ने देखो एस को की जगह 3 नहीं डिस्कार्ड किया भी। बंदे को लगना चाहिए था कि अब इसको 3 की क्या ही नीड होगी, लेकिन बंदे ने देखो 2 डिस्कार्ड कर दिया लेकिन 3 डिस्कार्ड नहीं किया भाई, गजब यार। चलो कोई नहीं। सो अगेन यहाँ पे गाइज हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। तो इस बार तुम दे सकते हो मेरे पास, देखो अगर 4 मिलता तो मेरी कितनी अच्छी गेम हो जाती, लेकिन भाई हम क्या ही कर सकते हैं अब। और देखो भाई ये बंदा 4 पिक करके प्ले कर गया, तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 6 तो मैं डिस्कार्ड ना ही करूँ इस बंदे को। तो बंदे ने यहाँ पे क्वीन डिस्कार्ड की, मैं क्वीन पिक नहीं करता, क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं। और तुम देखो भाई क्लोडेस से भी यूजलेस कार्ड आया मेरे पास। तो बंदे ने क्वीन डिस्कार्ड की, मैं यहाँ पे एस डिस्कार्ड कर देता हूँ और बंदा देखो हमारा एस पिक कर जाता है, यानी कि बंदे का कहीं ना कहीं ट्रैप था हमसे एस निकलवाने का। चलो कोई नहीं। तो बंदा जे डिस्कार्ड करता, मेरे पास अगेन एस आता, तो मैं यहाँ पे 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरी भी गेम अच्छी होगी, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 वैलिड कार्ड चाहिए। और बंदा भी हर्ट एस डिस्कार्ड करता है, हर्ट एस पिक नहीं करेंगे, क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं। मेरे पास देखो 9 आया भाई, मैं फंस गया। तो मैं यहाँ पे 6 डिस्कार्ड कर देता हूँ, अब भले ही बंदे को लगेगा या फिर ना। तो बंदा जे डिस्कार्ड करता, कोई नहीं, क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं। और देखो भाई मेरे पास हर्ट 4 आया भाई, तो मैं यहाँ पे अगेन 6 ही सोचा हूँ डिस्कार्ड करने का, क्योंकि यहाँ पे देखो 9 का अगर 9 आ गया तो हम यहाँ पे सेट रैंक कर लेंगे और फिर भी मैं यहाँ पे बच सकता हूँ। तो बंदा हमको भाई देखो स्मॉल कार्ड डिस्कार्ड करता है, हर्ट 2, तो ये भी हमारे काम का है नहीं। सो करते हैं गाइज क्लोडेस से कार्ड पिक, और हमको गाइज लकीली भाई जोकर मिल जाता है, जिससे मैं इस गेम को सर्वाइव कर जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे हर्ट 4 डिस्कार्ड कर देता हूँ। मतलब तुम गाइज दे सकते हो हम कैसे बच रहे हैं बार बार। तो बंदा 10 डिस्कार्ड करता, मैं यहाँ पे क्लोडेस से कार्ड पिक करता हूँ। मेरे को देखो हर्ट 6 मिला, तो हर्ट 6 कोई डिस्कार्ड कर देते हैं भाई, क्योंकि ये भी हमारे काम का नहीं है। और बंदा भी भाई सामने से हर्ट 6 डिस्कार्ड करता है और मेरे पास डैम्ड 6 आता है, तो मैं यहाँ पे डैम्ड 6 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ। कार्ड तो सिर्फ एक ही चाहिए और बंदा ही भाई सामने से 6 डिस्कार्ड करता है, लेकिन लकीली गाइस मेरे पास 7 आ जाता है क्लब में, जिससे जो है मैं सीक्वेंस नहीं करके फाइनली 3 के साथ डिक्लेयर कर देता हूँ। और ये बंदा तुम दे सकते हो गाइज ओनली कितने पॉइंट से लॉस हुआ है, 8 पॉइंट से लॉस हुआ है। और बंदे के पास सिर्फ एक जोकर था, और बंदे की भाई देखो मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, बंदे की एस के साथ प्योर सीक्वेंस रेंज हुई, तुम देख सकते हो भाई। खैर कोई नहीं। अब गाइज ये लास्ट राउंड, तुम लास्ट राउंड में ना देख के चौंक जाओगे, मतलब इतने गजब के कार्ड होने के बावजूद भी ना तुम, बस मैं क्या ही बोलूँ। चलो देखते जाओ। तो अगेन यहाँ पे गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, सिर्फ मेरे को एक ही कार्ड चाहिए खाली प्योर सीक्वेंस का, कहने को तो मेरे पास देखो क्लोडेस से 8 आता, तो मैं यहाँ पे क्लब एस डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब देखो हमारा दोनों का है भी 1v1, तुम भाई देखते रह जाना बस। तो देखते हैं यहाँ पे बंदा कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करता है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 जोकर है तो एस पिक होने का चांस भी है, लेकिन बंदे को चलो नहीं लगा। बंदा किंग डिस्कार्ड करता है, कोई नहीं, क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं। 8 मिला मेरे को, चलो 8 भी हमारा रख तो मैं यहाँ पे 5 डिस्कार्ड कर देता हूँ। और बंदा भाई हमारा 5 पिक कर गया, और क्वीन डिस्कार्ड की, कोई नहीं, क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं। देखो मेरे को क्लब में क्या मिला 2, तो मैं यहाँ पे हर्ट 3 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 जॉकर है, सो चांस तो कम ही है बंदे को 3 लगे। अब सिर्फ देखो एक कार्ड चाहिए मेरे को खाली प्योर सीक्वेंस का, लेकिन देखो बंदा हमारा हर्ट 3 भी पिक कर गया भाई, और हर्ट जे डिस्कार्ड करता है, मेरे पास क्लब 5 आता। तो मैं यहाँ पे कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करूँ भाई, मैं बहुत ही कंफ्यूजन में था, मतलब मैं कौन सा इसको कार्ड डिस्कार्ड करूँ कि बंदा ना पिक करे। तो मैं यहाँ पे अगेन 5 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ। मेरे को नहीं पता बंदे को लगेगा या फिर नहीं, क्योंकि मेरा भाई दिमाग ख़राब हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट में हो चुका था इस सिचुएशन पे। मतलब बंदा हमारा बैक टू बैक कार्ड पिक किया जा रहा था, तो भाई कोई हर बंदा भाई फ्रस्ट्रेट हो जाएगा मेरे हिसाब से, कोई भी इतना नहीं झेल पाएगा कि भाई बंदा बैक टू बैक कार्ड पिक किए जा रहा है और हम भाई कुछ नहीं कर पा रहे। और बंदा गाइस देखते हैं 5 के अकॉर्डिंग कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करता है।
क्योंकि बंदे की मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट गेम बन चुकी है। बस बंदा कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है डिक्लेयर करने वाला, और बंदा बहुत ही केयरफुली प्ले करा हो। देखो हर्ट 6, मतलब मेरे को जो कार्ड चाहिए वो क्यों नहीं मिला। देखो हर्ट 9 है, यूजलेस कार्ड। हर्ट में 10 आना चाहिए ना, लेकिन हर्ट में 10 भी नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे हर्ट 9 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि बंदे ने हर्ट 6 डिस्कार्ड किया था। अब हर्ट से जो बंदे ने हर्ट 6 डिस्कार्ड किया, तो हर्ट 7 भी होना चाहिए इस बंदे के पास, लेकिन देखो बंदे ने हर्ट 7 डिस्कार्ड नहीं किया। देखते हैं, और बंदा भी मेरे हिसाब से बस डिक्लेयर करने ही वाला है। और ऐसा ही होता है गाइस, बंदा जब फाइनली लोडे से कार्ड पिक करता है और इसी के साथ डिक्लेयर कर देता है। तुम देख सकते हो गाइस मेरी किस्मत कितनी ख़राब थी, मतलब इतने अच्छे कार्ड होने के बावजूद भी मैं प्योर सिक्वेंस नहीं कर पाया। और ये बंदे की देखो भाई कितनी बैक टू बैक प्योर सिक्वेंस नहीं होगी। खैर कोई नहीं, होता है।